हेलो बच्चों, जय हिंद। सभी प्यारी बहनाओं को मेरा नमस्ते। आप सभी के लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं और जिसमें कोशिश है हमारी कि साथियों 70 से 80 क्वेश्चन तो हम लोग लगातार कर ही लेंगे आज के इस सेशन में। और कोशिश यही रहती है कि हम आपको कितना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और रेगुलर अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं, मैम की क्लास देख रहे हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं, तो साथियों आपको लगातार बेनिफिट हो रहा होगा। और काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, इसलिए साथियों हम आपके लिए फिर से शानदार क्लासेस लाए हैं। तो चलिए आइए आज का यह सेशन फिर से स्टार्ट करता हूं। बने रहिए हमारे साथ और पूरा सेशन जरूर से देखिएगा। माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किया जाने पर गर्भावस्था शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। समय, पूर्ण जन्म, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम, जो है शारीरिक विकृतियाँ, उपर्युक्त सभी। आंसर की मैं बात करता हूँ, जो काफ़ी बच्चे आंसर कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चनों के तो आंसर आप लोग कर ही लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वाशकोर खालिस्तान की कमी के कारण होता है। प्रोटीन ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन, थायमीन। राइट आंसर की ओर लेके चलता हूँ। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन ऊर्जा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे NRHM का आरंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब स्टार्ट किया गया था। योजनाएं तो भर भर से आपसे पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें आप लोगों से बनना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर होगा ओके 12 अप्रैल 2005 इसका सही आंसर है। ICDS का गठन खालिस्तान को मिलाकर होता है। पहला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, CDPO। आगे देखिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपयुक्त सभी होगा। अब काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर करने वाले हैं वो ऑप्शन नंबर डी होगा और ये आपका सही आंसर है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग खालिस्तान होता है। 6.34 मिलीग्राम आयरन होता है। 4.25 आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन, 2.24 मिलीग्राम आयरन। आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो काफ़ी बच्चे कर पाए, 3.34 मिलीग्राम। जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार क्या होगा, यह बताना है। आप लोग आंसर कर सकते हैं। 2.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है और आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बी होता है, तो बिल्कुल सही है। ओके, आगे देखिएगा। पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी जो है न्यूनता का मुख्य लक्षण है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करता हूं और काफ़ी बच्चे इसका अगर डी देते हैं तो बिल्कुल सही है। अमूमन आंसर तो डी ही हमें नज़र आते हैं जब भी हम चीज़ों को करने चाहते हैं। किस वैक्सीन की बूस्टर जो है खुराकें मुख से दी जाती है। हेपेटाइटिस बी, DPT, टेटनस या फिर पोलियो होगा। तो आपका राइट आंसर पोलियो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, CICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है। अब यहाँ पर आप लोगों से ऑप्शन में बता देता हूँ कौन सा नहीं आता है। पूरक पोषण आता है, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा आता है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं आता है, स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मछली का तेल, पत्ता गोभी, अनाज, दाल। विटामिन डी का स्रोत
आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। मछली का तेल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निमोनिया सामान्यतः खालिस्तान के संक्रमण द्वारा होता है। निमोनिया बैक्टीरिया से, विषाणु से, ओके, वायरस जिसे कहते हैं, या फिर दोनों से ही होता है। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा वायरस और बैक्टीरिया, बोथ इसका सही आंसर है। इनमें से कौन मच्छरों द्वारा नहीं होता है? फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, कालाजार। आपका आंसर हो जाएगा कालाजार। लास्ट में बताना मुझे कि कितने आपने आंसर सही किया है, कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया है। एक खनिज जिसकी शरीर की हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कैल्शियम होगा, और काफ़ी बहना बिल्कुल डी लगा रहे हैं। इनमें से कौन एक डाइसेकेराइड है? लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। बताओ। जी हाँ, लैक्टोज इसका सही आंसर निकल के आएगा, जो आपका ए है। इनमें से कौन व्यापक जन समूह हेतु आहारीय लक्षण है? सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना। सेकंड, न्यूनताजन रोगों और जो है विकारों को रोकथाम, या उसका उसकी रोकथाम। उपयुक्ततम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना। उपयुक्त सभी। और ऐसे क्वेश्चन तो मैं इसलिए क्यों क्वेश्चन ऐसे ला रहा हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम हॉल में जाए और ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आप जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन कर पाए। बोला गया है क्वेश्चन कि प्रसवकालीन देखभाल के संबंध में इनमें से क्या सत्य है, हमें यह बताना है। यह प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना अनिवार्य है। यह गर्भावस्था की अंतिम तिमाही के दौरान होता है। जी नहीं, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ पर बोत लगाकर गलती मत करिएगा। हेपेटाइटिस बी खालिस्तान के कारण होता है। मल संदूषण, जल संदूषण, अंतरित मार्ग, भोजन संदूषण। ओके, क्या आप लोग सी की तरफ जाएंगे? जिन भी साथियों का सी है तो सही आंसर होगा। आगे आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रमण अभिकर्ताओं की लगातार उपस्थिति को खालिस्तान कहते हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया, ETC आदि। महामारी, स्थानिक, वाहक, संचरणशीलता की अवधि। हमारा करेक्ट आंसर होगा स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग है यह। आपका आंसर बी सही है। एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है। एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, राइबोफ्लोविन, या जो है पैंथोनिक अम्ल। आपका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल के साथ हम जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। छोटी जो है चेचक, जिसे हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं, की संक्रामकता खालिस्तान रहती है। पहला जो है दरारें देखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी जो है पपड़ी गिर जाने तक, जब तक बुखार रहे तब तक, या दरारों जो है आपके दरारें दिखने के 6 दिन बाद तक। बच्चा पार्टी बताना है आंसर क्या होगा। सारी बहनाएं अगर डी लगाती है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे आता हूँ, बात करते हैं नेक्स्ट की। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा खालिस्तान कहलाती है। कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स, या
तापजन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा राइट आंसर है आपका तापजनन, ऑप्शन नंबर डी। नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज खालिस्तान के लिए जो है की रूप में देते हैं। सोडियम के अवशोषण, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा के स्रोत या स्वाद। आपका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। बहुत प्यारा, पहला ऐसा क्वेश्चन देखा हूँ मैंने जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं, और ऐसे ही जो है क्वेश्चन सही हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम पर मीटर से अधिक के BMI का अर्थ आपको बताना है। सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपका करेक्ट आंसर है सामान्य से अधिक पोषण। जाहिर सी बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और मज़ा भी आप लोगों को आ रहा होगा। कोणीय मुख पाक, जिसे क्या कहेंगे, अंगुलर एस्टोमटाइटिस, जियावासोद जिसे हम लोग कहेंगे ग्लाइसिटिस, और जो है चेलोसिस खालिस्तान की कमी के कारण होता है। नियासिन, राइबोफ्लोविन, साइनोबैक्टीरियम, थाइमिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राइजोफ्लोविन राइट आंसर होगा सर। नेक्स्ट, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है जिसमें खालिस्तान का वितरण है। आयोडीन युक्त जल, आयोडीन वातित पेय, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त मसाले। आपका करेक्ट आंसर है आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन खालिस्तान की आयु पर दिया जाता है। 6 सप्ताह, 8 जो है 9 माह, 8 माह, 12 माह। हम आंसर लगाने वाले हैं 9 माह, 9 मंथ। ओके। खालिस्तान में सिक परीक्षण किया जाता है। खालिस्तान में सिक परीक्षण किया जाता है, बताइए। नोट करना, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो। क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही है। मांस, मछली, अंडे, दूध खालिस्तान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत है। उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिधारण मान, उच्च अवशोषण मान, उपयुक्त में कोई नहीं। उच्च जैविक मान इसका सही आंसर निकल के आएगा। जो है क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? मेनिंजाइटिस, पित्त ज्वार, इन्फ्लुएंजा, DPT का हम लोग टीका लगाते हैं। तो हम जो लगाते हैं पित्त ज्वार लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं सर? पित्त ज्वार लगाते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान खालिस्तान ने की थी। रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर, न्यूटन, आइजैक आइंस्टाइन। ओके सर, आइजैक न्यूटन है तो आइंस्टाइन है। बताओ क्या हो सकता है? नोट डाउन करना। आपका आंसर होगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोजा था। नवजात शिशु में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है। पहला जो है ग्लूटियम पेशी, डेल्टाइड पेशी, अग्रबाहु, जांघ की पार्श्व भाग।
आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है डेल्टाइड पेशी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। थायमीन की कमी आमतौर पर खालिस्तान के कारण होती है। ऑप्शन सुनिएगा, लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने से, उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है भाई साहब, बताइए आप सभी आंसर। सारे बच्चे डी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है सर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का सूत्रबद्ध की गई थी कब, ये जो है लाई गई थी, क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है 1983, 1987, 2002, 2004। तो 1983 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल होगा? वसा अम्ल की बात किया है, जो है पहला ऑप्शन है आपका जो है लिनोलेनिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। हमारा राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। आगे आते हैं, मलेरिया खालिस्तान के कारण होता है, आप बता सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्लाज्मोडियम, लिशमीनिया, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन को तो कोई भी बच्चा गलत नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा का गंभीर क्षय से पोषण संबंधी खालिस्तान की दो सतत विशेषताएं होती है, मेरस्मस, पेलाग्रा, स्कार्बी या फिर मुखपाक। आपका राइट आंसर होगा मेरस्मस। कंजक्टाइवल जीरोसिया का अर्थ नेत्र संश्लेष जो है की खालिस्तान से है, सूखेपन, अंधता, मृदुता, कठोरता। सूखापन इज राइट आंसर। क्या होगा? सूखेपन से है, ए आंसर करेक्ट है। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि। उपरोक्त में कोई भी नहीं। उपरोक्त दोनों ऊपर वाले ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ध्यान रखना। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी खालिस्तान कहा जाता है। निकटस्थ मूल तत्व, महत्वपूर्ण मूल तत्व, प्राथमिक मूल तत्व, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा राइट आंसर होगा निकट। ओके, निकटस्थ मूल तत्व इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को खालिस्तान कहा जाता है। पहला ऑप्शन होगा एस्ट्रो जो प्लोमोनरी टीबी केस, फेफड़ों की टीबी, उपरोक्त दोनों अल्कोहलिक टीबी। नोट डाउन, आपका राइट आंसर ए के साथ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, आरडीए की सीमाएं क्या है? केवल स्वस्थ व्यक्तियों हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटाग्रस्त या बीमार लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर। ये ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, डी जहाँ दिखा तो आपने लगा दिया, डी ही होगा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे ज़रूर बताना, आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जाता है? पोषण संबंधी रणनीति, पोषण संबंधी संकेतों की नैदानिक जांच,
जैव रासायनिक आकलन उपर्युक्त सभी। हम आकलन क्या लगाएंगे सर? डी हम लोग आकलन लगाएंगे और हमारा सही हो जाएगा। आगे आपका ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, आप लोगों से बोला गया है। तो हमें कितनी उन्हें प्रोटीन की मात्रा दी जानी चाहिए बोला गया है। 8 से लेकर 10 ग्राम प्रोटीन, 15 से ग्राम प्रोटीन। तो जी हाँ, 8 से लेकर 10 ग्राम तक हम प्रोटीन दे सकते हैं। एक के साथ हम जाएंगे। दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रियाएं हैं। अंतः सीरीय चिकित्सा, नमक व शर्करा का घोल, घरेलू भोजन उपर्युक्त सभी। डी वाले बच्चा बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन खालिस्तान का जोखिम घटाता है। तंत्रिका, नाल दोष, घेंगा, मधुमेह उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, जी हाँ, बहुत बढ़िया। हम एक के साथ जा रहे, काफ़ी बच्चे देख पा रहा हूँ मैं। एक के साथ जाएंगे। तंत्रिका, नाल दोष तो बिल्कुल सही होगा। आगे आता हूँ। संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोगों के संबंध में संगरोध की अवधि का निर्धारण खालिस्तान द्वारा होता है। रोग की अवधि, वाहक अवस्था, रोगोद्भवन अवधि, संक्रमणशीलता। वेरी गुड। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। विटामिन ई वह जो है मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें खालिस्तान होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण उपरोक्त कोई नहीं। हमारा राइट आंसर है ए, एंटीऑक्सीडेंट गुण। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया था? कोई बताएगा? चलिए बता ही देता हूँ। आपका आंसर बता देता हूँ। अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण बी होगा साथियों। मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए, तो अब हम करते हैं कल सेशन और आपके कितने मार्क्स आए हैं। ओके, आपने कितने मार्क्स इसमें लिया है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना। सेशन कैसा लगा ये भी मुझे बताना है। और भी आपके लिए क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरी मेहनत हमारी मैम मेरी दोनों की बहुत अच्छे से है और आप कंटेंट देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि साथियों कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट जो है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, वंदे मातरम।